नमस्ते प्यारे बच्चों, फिर स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। आपको पता ही है साइंस का पेपर आने वाला है। साइंस की हमारी बहुत सारी वीडियो आप उस चैनल पर पड़ी हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जैसे ओम्स लॉ है, रेसिस्टिविटी है और रे डायग्राम है, लेंस और मिरर के बेस पर क्वेश्चन है। बहुत सारी वीडियोस, प्रैक्टिकल बेस बहुत सारी वीडियोस, बहुत अच्छी वीडियोस। लीस्ट काउंट क्या होता है, जीरो एरर क्या होता है, और आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। आप चैनल पर जाइए, सर्च करिए और उन्हें देखिए और समझिए। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब हम केवल साइंस नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट में आपकी लगातार इससे भी ज्यादा हेल्प करते रहेंगे। अच्छा, जहां तक पेपर की बात आती है तो मैथमेटिक्स के पेपर को देख के आपको ऐसा पूरा का पूरा लगा होगा कि एनसीईआरटी पर बेस है, लेकिन हार्ड और लेंथी क्वेश्चंस दिए हुए। और ऐसा मुझे अभी भी लगता है कि साइंस का पेपर भी इसी तरीके से आएगा। तो आपको पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर जाना है। अच्छा चलो, मत जाइए एनसीईआरटी पर पूरी तरीके से, पर पहले एनसीईआरटी पर चले जाइए। जैसे सपोज करिए आपने रिलायबल ले ली या फिर आपने यूलाइक ले ली या फिर आपने कोई भी बुक ले ली, उसमें एनसीईआरटी का पोर्शन अलग से दिया हुआ है, पहले उसे पढ़ो। मेरी आपको पूरी तरीके से सलाह ये है कि पहले आप उसे पढ़ लो, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि आपने कोई ना कोई टाइम टेबल बनाया हुआ होगा। अगर आप 2 घंटे एक दिन में साइंस पढ़ते हैं, 1 घंटे में आप पहले एनसीईआरटी पर चले जाइए, फिर बचे हुए 1 घंटे में आप कुछ भी कर लो। एक मेरे पास बुक है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ओसवाल पब्लिकेशन। इसमें मैंने बहुत अच्छा ये देखा कि इसने एनसीईआरटी को ही सॉल्व करके दिया हुआ है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने जो ये वीडियो बनाई है ये है कि हाउ टू पास तो मैंने इसलिए लिख दिया है कि पास तो हो ही जाएंगे। ये जो मैं मटेरियल दे रहा हूं इसमें तो आप 70+ मार्क्स ला सकते हैं। लगभग मैंने सभी टॉपिक को छांट कर रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, 3 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। केमिस्ट्री को अगर पढ़ना है आपको तो इक्वेशन लिख कर पढ़ना है, बार इक्वेशन लिख के पढ़ना है। फिजिक्स को अगर आपको पढ़ना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, तो उसके न्यूमेरिकल तक करिए। डेरिवेशन तो है नहीं वैसे, केवल जो है रेसिस्टेंस जो है सीरीज और पैरेलल में जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आपकी आ सकती है। और अगर बायो को पढ़ना है तो डायग्राम बनाइए, और डायग्राम की बहुत अच्छी वीडियो, प्रैक्टिकल बेस की बहुत अच्छी वीडियोज हमारे चैनल पे, वहां साइंस डाल के आप सर्च कर लो, आपको लगभग सारी वीडियोज आ जाएंगी। मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूं जल्दी से, उन टॉपिक्स को आप जरूर करें। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री में आता हूं तो वहां पर 5 सॉल्ट दिए हुए हैं। देखिए, ध्यान रखना, केवल आपको एक टेबल बना लो, उसे 2-3 बारी पढ़ लो। सॉल्ट का नाम, कॉमन नेम क्या होता है, सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्ट का प्रिपरेशन क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं। उसके साथ में रिएक्शंस हैं आपके चैप्टर 1 में, खास तौर पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सब रिएक्शंस को आप 4-4, 5-5 बारी लिखिए, आपको 100% वहां से आ जाएगा। ठीक से पढ़े। उसमें कलर कॉम्बिनेशन अगर आप पढ़ेंगे, कौन सा कलर किस में चेंज हो जाता है, तो आपके प्रैक्टिकल में भी काम आ जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रो एक्सट्रैक्शन है आपके मेटल वाले चैप्टर में, वहां से कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सब टॉपिक हैं जो जरूर काम आते हैं और आते ही वहां पर। उसके साथ में एक टॉपिक है सबसे लास्ट पेज पर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वो तो 100% ही आता है किसी ना किसी तरीके से। इसके बाद में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, यहाँ पर 2 रिएक्शन है, सपोनिफिकेशन है, एक रिएक्शन है ना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, वो जनरली आ जाती है। उसके बाद में सोप और डिटर्जेंट का 3-3 लाइन का डिफरेंस आप पढ़ लो, वहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप आपका है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, वहां से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन आ जाता है। मेरिट और डीमेरिट अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन पर, तो उसमें मेरिट है, डीमेरिट्स है। देखिए, वो ही है आपके, सिंपल डोवर्नियर है, उसके बाद में न्यूलैंड्स है, उसके बाद में मेंडलीफ है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके से केमिस्ट्री के ये टॉपिक ऐसे हैं जो 100% आते हैं। एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज जरूर करें। ओसवाल की बुक यूज कर लेंगे, आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, आप सीधे ले सकते हैं। अगर आपके पास है ऑलरेडी तो बहुत बढ़िया है, और अगर ले सकते हैं तो भी ठीक है। उसके बाद में मैं आ जाता हूँ फिजिक्स पर। फिजिक्स में आप सबसे पहले रे डायग्राम कर लो। देखिए, लाइट वाला जो दोनों चैप्टर है वो इसी पर बेस है। रे डायग्राम पहले तो खुद ही 1-2 नंबर का आ जाता है,
है कभी कभी तो 5 नंबर के भी रे डायग्राम आ जाते हैं। इस बार हाँ मुझे लगता है कि हो सकता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन रे डायग्राम पर ही हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यहाँ पर उसका इमेज बनाइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मिरर के यूजेस देखिए, 2 मिरर है आपके, कन्वेक्स और कनकेव, वहां से 2 यूजेस हैं, 2 यूजेस दोनों के याद कर लें। पावर और डायोप्टर की डेफिनेशन, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है, 3 डिफेक्ट आपके दिए हुए हैं, और प्रिज्म और ग्लास स्लैब, ये प्रैक्टिकल बेस पर आ जाता है क्वेश्चन। इसके बाद में स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब आप समझ गए होंगे, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है ना, रेडिश क्यों होता है सुबह सुबह, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। 3 पॉइंट होते हैं कि डिस्टेंस कितना है, कम है या ज्यादा है, किसका स्कैटरिंग हुआ है, वो मैंने वीडियो डाली हुई है, बहुत अच्छी वीडियो डाली हुई है, उसे पढ़ लो, देख लो। मोटर और जनरेटर, मोटर जनरेटर में देखिए 3 चीजें आपको पढ़नी है। मोटर जनरेटर का डेफिनेशन क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या है, और एक कम्यूटेटर, उसमें जो है कम्यूटेटर क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या चीज यूज की जाती है। फ्लेमिंग के 2 लॉ हैं, एक लेफ्ट हैंड रूल है और एक राइट हैंड रूल है, और एक जो है मैक्सवेल का स्क्रू रूल है। इनमें से एक रूल आ जाता है। उसके बाद में है फ्यूज वायर और अर्थ वायर, उसे जरूर पढ़ लें, थोड़ा सा आपको उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। ओम्स लॉ बिल्कुल ना भूलें, पिछली बारी हालांकि आया नहीं था। रेसिस्टिविटी से एक क्वेश्चन है, R = ρ L/A, वहां से क्वेश्चन बेस आ ही जाता है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है यहाँ से। उसके बाद में जूल्स लॉ पिछली बारी 4-5 नंबर का आ गया था, तो जूल्स लॉ को आप पढ़ लें। तो ये कुछ खास टॉपिक है जिनकी तैयारी आप जो है फिजिक्स में करेंगे। सीरीज और पैरेलल से कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन भी आ जाता है और डेरिवेशन भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बायो पे चलें तो देखिए वहां पर हार्ट की फंक्शनिंग, ब्रेन, ठीक है ना, रेस्पिरेशन, 3 रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन की, कम ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन और विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आ ही जाता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वहां पर। और न्यूट्रिशन प्रोसेस है आपका, न्यूट्रिशन प्रोसेस से क्वेश्चन आ जाता है। और रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन, और आपका है ट्रोपिक मूवमेंट, ट्रोपिक मूवमेंट से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में अगर ग्लैंड्स आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, वहां से 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मैं जो है दो चीजों का करना है आपको, फ्लावर्स का भी उतना इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन बीइंग का तो फिर है ही है। उसके बाद में है मेंडल एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद में फॉसिल फ्यूल्स और इवोल्यूशन। और आपके जो बचे हुए 3 चैप्टर हैं, लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं वो 7 मार्क्स के होते हैं। पिछली बारी डैम से ही 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, तो उसे भी अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो पास होना तो बहुत आसान चीज हो जाएगी। एनसीईआरटी पर फोकस करें, मेरी वीडियो को देखते रहें। आगे आगे मैं आपको 3 मार्क्स 5 मार्क्स की वीडियो बनाऊंगा। हाँ, हिंदी, इंग्लिश, SST, उसमें भी हम आपको इनसे भी ज्यादा तैयारी कराएंगे। हमारे साथ बने रहें और पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।